अब खबर यूक्रेन और रूस के युद्ध की। बीते 48 घंटों में युद्ध को लेकर बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। लंदन में हुई बैठक के बाद अब यह साफ हो चुका है कि युद्ध विराम की संभावना खत्म। जेलेंस्की ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं जेलेंस्की के एक्शन के बाद पुतिन ने रूसी सेना के टॉप ऑफिसर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। रूसी मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने सेना को 2 फ्रंट्स पर युद्ध लड़ने की तैयारियों के लिए कह दिया। मतलब यह हुआ कि बहुत जल्द यूक्रेन और रूस का युद्ध रूस बनाम यूरोप में बदल सकता है। क्या यूरोप पर हमले का सायरन बज गया? जेलेंस्की के लंदन प्लान पर पुतिन का प्रहार, रूसी सैन्य अफसरों को पुतिन का सीधा आदेश। जब तक यूक्रेन हारेगा नहीं, युद्ध रुकेगा नहीं। यूरोप और यूक्रेन को पुतिन का बारूदी जवाब। लंदन में यूरोप के तमाम बड़े नेताओं के साथ जेलेंस्की की मुलाकात हुई। मीटिंग में रूस के खिलाफ महायुद्ध की रणनीति का खाका खींचा गया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की अगुवाई में जेलेंस्की ने ट्रंप के शांति प्लान को सिरे से खारिज करते हुए रूस के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया। लंदन बैठक में तय हुई रणनीति ने साफ कर दिया कि अब युद्ध विराम की गुंजाइश बहुत कम है। यूरोप और यूक्रेन न तो अमेरिकी राष्ट्रपति का शांति प्रस्ताव मानेंगे और न ही रूस के राष्ट्रपति की कोई शर्त। यूक्रेन और यूरोप के तेवर को देखते हुए पुतिन ने महायुद्ध का सायरन बजा दिया है। पुतिन का ऐलान यही है, अब रूस की सेना अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रुकेगी। यानी पुतिन 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ने को तैयार है। एक तरफ यूक्रेन के साथ जंग और दूसरी तरफ यूरोप के साथ महायुद्ध की पूरी तैयारी है। हम निश्चित रूप से इस विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्यों को हासिल करेंगे। अब सवाल यही है कि पुतिन के दिमाग में वो लक्ष्य क्या है। अब आगे पुतिन क्या करने वाले हैं, तो बहुत गौर से सुनिए। पुतिन का जंग वाला पूरा रोड मैप क्या है। में मजबूर होकर उन्हें मान्यता देनी पड़ी, और सिर्फ कुछ हिस्सों को नहीं बल्कि उनकी वही प्रशासनिक सीमाएं माननी पड़ी जो सोवियत काल में थी और बाद में स्वतंत्र यूक्रेन बनने के बाद भी थी। फिर वहां के लोग मतदाता रेफरेंडम में गए और उन्होंने मतदान किया कि वहां से सेना हटाई जाए और कोई भी सैन्य कार्रवाई ना की जाए। लेकिन उन्होंने युद्ध को ही चुना और अब मामला साफ हो गया है और बात एक ही चीज पर आकर टिकती है, या तो हम सैन्य कार्रवाई के जरिए उन क्षेत्रों को मुक्त करें या फिर यूक्रेनी सेना वहां से हट जाए, उन इलाकों को छोड़ दे और वहां के लोगों की हत्या करना बंद करे। पुतिन ने अपने सैन्य अफसरों के साथ एक आपातकाल मीटिंग की है। मीटिंग में यूक्रेन पर हमले की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुतिन ने रूसी सेना को यूरोप के हमले को लेकर तैयार रहने को कहा है। रूसी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विनाशकारी मिसाइलों के टारगेट तय किए जा चुके हैं। यही नहीं, न्यूक्लियर ब्रिगेड को भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मतलब यही है कि अगले कुछ घंटे दुनिया के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि पुतिन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी यूरोप और यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने यही कहा है कि नाटो में यूक्रेन की एंट्री असंभव है।